मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर के बाहर की तस्वीर। आप यहां देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बना रहे हैं एक मंदिर की दीवार पर। बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, एक बार फिर मोदी सरकार। मंदिर की दीवार पर चुनावी चिन्ह, नीचे लिखा हुआ है, एक बार फिर मोदी सरकार। अब जरा कल्पना कीजिए, मंदिर की दीवार के सामने खड़े हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चुनावी चिन्ह बना रहे हैं। या उन्हें भूल जाइए, राहुल गांधी किसी मंदिर की दीवार पर लिखते हैं कि इस बार वोट हाथ को, और हाथ की तस्वीर बनाते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि गोदी मीडिया में साइकिल और हाथ की तस्वीर बनाने में कितना बड़ा बवाल होता? और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो गोरखपुर के मंदिर से आते हैं, वहां के महाराज बताए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि धार्मिक है, वो विश्वकर्मा मंदिर में आप देख सकते हैं बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चिन्ह बना रहे हैं। न सिर्फ चुनावी चिन्ह बना रहे हैं, नीचे बाकायदा लिखा हुआ है कि एक बार फिर मोदी सरकार। सवाल ये जो काम है, जो मुझे धार्मिक तो नहीं दिखाई देता, और कुछ लोगों के हिसाब से यह धर्म का अपमान है। कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने इस पर चर्चा की है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनसे सवाल पूछने का मौका नहीं था। पापा की दो परियां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इंटरव्यू कर रही थी। जी हां, इन्होंने ऐसे मुद्दों पर सवाल किया जो सब जुडिश था, यानी कि जो अदालत के सामने विचाराधीन था। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उन्हें बताना पड़ा कि भाई आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो अदालत के सामने विचाराधीन है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा उनके नेता नहीं चला रहे हैं, जो पापा की ये परियां चला रही हैं। सवाल ये कि मंदिर के दीवार पर अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कमल की तस्वीर बनाते हैं और फिर उसके बाद नीचे लिखा होता है एक बार फिर मोदी सरकार, क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? बताइए ना। क्योंकि गोदी मीडिया तो पूरी तरह से लगा हुआ है शंकराचार्यों पर निशाना साधने के लिए। प्रचार तंत्र शंकराचार्यों के बारे में झूठ बोल रहा है कि देखिए, मुस्लिम मजार पर तो ये फूल अर्पित करते हैं, मगर राम मंदिर में आने में आपत्ति है नहीं। यह बात अलग है कि बकौल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। यानी कि इनका प्रचार जो है वो दो धारी। एक तरफ तो शंकराचार्यों को यह कहकर बदनाम करना कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में आना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ उन्हें निमंत्रण ही नहीं भेजा गया है। अब वापस इस तस्वीर पर आते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कमल की तस्वीर बना रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। मेरे इस मंच पर कई नफरती चिंटू आकर मुझे गाली देते हैं कि भाई तुम तो सिर्फ बीजेपी से सवाल करते हो, तुम तो सिर्फ मोदी जी से सवाल करते हो। तो मुझे बताओ ना, जो ढेरों मुद्दे मैं अपने मंच पर उठाता हूं गोदी मीडिया में, कभी क्या आप भाजपा को कटघरे में उठाते हुए पत्रकारों को देखते हैं? ये मुद्दे तो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं ना। समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता जो है, वो अगर श्री राम मंदिर के बारे में कुछ कह दे तो उसको लेकर बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं। बिहार की आरजेडी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई 22 जनवरी को राम नहीं आएंगे, क्योंकि राम देख रहे हैं भुखमरी है। राम देख रहे हैं कि आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। राम देख रहे हैं कि मणिपुर में हालात बद से बदतर हैं। राम यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से महिला पहलवानों को जो यातना देता है वो व्यक्ति आज भी सांसद बना हुआ है और प्रधानमंत्री ने उस पर मुंह तक नहीं खोला है। वो ये मुद्दा उठाते हैं। इन चीजों को लेकर विपक्ष को धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी बताया जाता है, मगर जब ये तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं तो इनके मुंह पर एक ताला हो जाता है। ना पापा की परियों में, ना मीडिया के गुल्लुओं और कालुओं में हिम्मत है कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा से सवाल कर सकें। चलिए इस मुद्दे को भूल जाइए। एक बार फिर मैं साबित करना चाहता हूं कि भाजपा से सवाल बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरा मुद्दा, इस खबर को देखिए। याद है आपको कितने चीते लाए गए थे? 10वें चीते की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में। 10वें चीते की मौत हो गई है।
एक इंसान के ईगो, उसके अहम को सहलाने के लिए आप चीतों को ले आए भारत में। आपने इस बात का भी अध्ययन नहीं किया कि वो चीते यहां फिट बैठेंगे या नहीं। एक के बाद एक ये चीते मर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद कीजिए, किस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी की थी। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे थे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, और गोदी मीडिया ने कहा था मोदी जी लाए चीते। तिहाड़ी पत्रकारों ने और गुल्लू मुल्लू सबने कहा था ना कि मोदी जी लाए चीते। अब 10 चीते मर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी, कि कैमरे के सामने प्रधानमंत्री को लाना था, तो वो सारा ड्रामा हुआ। मगर आज जब चीते मर रहे हैं तो कोई सवाल नहीं है, खत्म हो चुके चीते जो लाए गए हैं, शायद और लाए जाएंगे। क्या आपने इस मुद्दे पर कभी सवाल किया? क्या गोदी मीडिया ने कभी किसी मुद्दे पर सवाल किया? बताइए ना। सिर्फ इसलिए कि चंपत राय ने प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता दिया, तो क्या उनसे सवाल नहीं होंगे? बताइए बताइए, क्या उनसे सवाल नहीं होंगे? या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भगवान से भी ऊंचे हैं? इन अंध भक्तों की चले तो वो तो इन्हें भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। सवाल कीजिए, जो सामने दिखाई दे रहा है उन मुद्दों पर सवाल कीजिए, बचिए मत। ये दो अपने आप में अहम मुद्दे हैं। मंदिर की दीवार पर अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक चुनावी चिन्ह बना रहा है, तो यह बतला रहा है कि मुख्यमंत्री को पता है कि गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा। यह तस्वीर आ जाएगी पीटीआई की, बस काम खत्म। कोई भी न्यूज चैनल इस पर सवाल नहीं करेगा। मगर आपको याद है दोस्तों, पिछले कई दिनों से प्राइम टाइम में किस तरह का जहर चलाया जा रहा है, और हर जहर बुझे तीर का निशाना विपक्ष है। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, मगर साहब मजाल है कि शंकराचार्य जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको तरजीह दी जाए। मगर हां, सोमनाथ मंदिर पर एक टूल किट जारी हो जाता है। यह कहा जाता है कि भाई सोमनाथ मंदिर का भी जो उद्घाटन है वो 1951 में हुआ था, और वो मंदिर 1965 में बन के तैयार हो गया था। वो हालात अलग थे उस दौर में। उस वक्त की मीडिया विपक्ष को जलील नहीं कर रही थी। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे वो अपना महिमा मंडन नहीं कर रहे थे। वो हालात अलग थे। क्या उस वक्त शंकराचार्यों ने कोई आपत्ति जाहिर की थी? और अगर शंकराचार्य अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? ये तमाम सवालात हैं ना। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में सुंदर पाठ करते हैं तो इंडिया टीवी के रजत शर्मा उसको कहते हैं कि साहब क्या इस पर राजनीति हो रही है? ये दोहरे मापदंड है। अगर अरविंद केजरीवाल सुंदर पाठ कराएं तो उसको लेकर गोदी मीडिया जरूर कहता है कि साहब देखो राजनीति हो रही है धर्म के मुद्दे पर। मगर पूरा 22 जनवरी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के लिए किया जा रहा है, इस पर सबके मुंह पर ताले हैं। क्या यह बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती? इसीलिए 22 जनवरी को जो हो रहा है उसमें कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया है। मगर मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चरम पर है। बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल, सोनिया या मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, ये लोग कम से कम 23 जनवरी को वहां जाएं, क्योंकि तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। कांग्रेस के कई नेता, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, वो लोग अयोध्या पहुंचे। उन्होंने जो है वहां पर सरयू में डुबकी भी लगाई। इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आई। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी 23-24 जनवरी को अयोध्या जरूर पहुंचे, मंदिर पहुंचे। अगर उन्हें एंट्री ना भी दिया जाए तो कम से कम बाहर नतमस्तक हों, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहा है वो वाकई शॉकिंग है, वो गैर वाजिब है। क्योंकि विपक्ष सिर्फ यही सवाल उठा रहा है कि इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए तकसीमत रख दिया है। अखिलेश यादव का जवाब मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बाकायदा
चंपत राय को खत लिखा कि मैं 22 जनवरी को नहीं आ सकता, मगर मैं सपरिवार अगले दिन आने की कोशिश करूंगा और रामलला के दर्शन लेना चाहूंगा। यह अपने आप में सही रणनीति है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को जिस तरह से गोदी मीडिया ने बदनाम किया, जब अखिलेश यादव और उनका परिवार जाएगा ना, कोई गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाने वाला है। यह इनका खेला चल रहा है दोस्तों। फिर से इस तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक मंदिर की दीवार पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चिन्ह बना रहे हैं और नीचे बाकायदा लिखा हुआ है, एक बार फिर मोदी सरकार। और आप सब कुंभकर्णी नींद सोते रहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।